बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेवलपिंग फ्लुएंट ट्रेडिंग स्किल्स, यानी कि फ्लुएंट ट्रेडिंग स्किल्स को हम लोग कैसे एक एक लर्नर में जो है ना वो डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, आप लोग खुद ही रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, एक फ्लुएंट ट्रेडर की डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, फ्लुएंट ट्रेडिंग की। अब यहाँ पर ग्रैब एंड स्टॉलर के अकॉर्डिंग बताया गया कॉग्निटिव एबिलिटीज टू प्रोसेस विजुअल एंड सेमेंटिक इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, कंबाइनिंग ऑटोमेटिक एंड अटेंशनल स्किल्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली फॉर द टास्क इन्वॉल्व। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फ्लुएंट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक एबिलिटी होती है टू क्विकली प्रोसेस द वर्ड्स वी सी, यानी कि विजुअल एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग सेमेंटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लुएंट रीडिंग कहते हैं। यानी कि जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसको क्विकली जो है वो रिकॉग्नाइज करना और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, यानी कि एट द सेम टाइम दोनों काम एट द सेम टाइम करना, उसको हम लोग फ्लुएंट रीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामर सॉर्ट के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन बताएगी, आपने उसको ऐसी एज इट इज याद करना है। मतलब नॉट जस्ट डी कोडिंग वर्ड्स बट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि फ्लुएंट रीडिंग का मतलब जस्ट ये नहीं है कि वर्ड्स को डिकोड करना, यानी कि सिर्फ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, बल्कि उसके टेक्स्ट के जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना, टेक्स्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उसके उसमें जो इंटेंडेड मीनिंग है उसका उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो वो बेसिक हमारे पास फ्लुएंट रीडिंग होता है। आगे बताया गया है कि अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इट मीन्स के रीडिंग इजीली अंडरस्टैंडिंग द मैसेज क्लियरली। ठीक है, या एक फ्लुएंट रीडर जो होता है वो अपने आइडियाज को कनेक्ट करता है और इंटरप्रेट करता है टेक्स्ट के मैसेज को, यानी कि इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए टेक्स्ट की। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कॉग्निटिव कल्चरल वर्ल्ड एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, कह रहे हैं कि जो फ्लुएंट रीडिंग है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हमारे पास हमारा कॉग्निटिव कल्चरल वर्ल्ड एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज जो है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। कॉग्निटिव नॉलेज में क्या होता है कि हम लोग स्किल्स के बारे में सोचते हैं। ठीक, थिंकिंग स्किल्स। कल्चरल नॉलेज में क्या होता है, बैकग्राउंड सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है। वर्ल्ड नॉलेज में क्या होता है कि जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ होती है। लिंग्विस्टिक नॉलेज में क्या होता है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी के नॉलेज को हम लोग लिंग्विस्टिक नॉलेज कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 84, बैरियर्स टू अचीविंग फ्लुएंट L2 रीडिंग। यानी कि L2 एक फ्लुएंट रीडिंग L2 में अचीव करने में जो हमें बैरियर्स, जो मुश्किलात पेश आती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है, तो हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं करवा रही। आगे हम लोग बैरियर्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा, L2 रीडिंग का मतलब क्या होता है कि रीडिंग करना इन सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो एक फ्लुएंट रीडर नहीं बन सकते बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग स्टडी हैबिट्स, तो उनको बेसिक हम लोग क्या कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके बैरियर्स पढ़ेंगे कि स्टडी इंटेंसली एंड टू द पॉइंट एग्जॉशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ज्यादा लाइक स्टडिंग टू मच विदाउट रेस्ट, यानी कि विदाउट रेस्ट या काफी देर रीडिंग करते रहना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, वो थक जाता है। मैं स्टूडेंट स्टडी अंटिल दे आर वेरी टायर्ड, तो उसका जो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कम हो जाती है। टैकल इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट मटेरियल, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेक्स्ट को रीड करना। ठीक है, अगर जो टेक्स्ट है वो स्टूडेंट के जो करंट लेवल से जो है वो अबव होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उससे रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज कर देगा। ट्रांसलेट ऑल टेक्स्ट, यानी कि होल टेक्स्ट को जो है वो ट्रांसलेट करना इनटू फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो क्या करता है कि हमारी रीडिंग को स्लो डाउन कर देता है, हमारी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग को स्टॉप कर देता है। मेमोराइज टेक्निकल स्पेशलाइज्ड वर्ड्स। अब इसमें क्या है कि हम लर्निंग ओनली डिफिकल्ट स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी इज नॉट हेल्पफुल फॉर जनरल रीडिंग फ्लुएंसी, यानी कि जस्ट टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड वर्ड को याद कर लेना जो है ना वो फ्लुएंट रीडिंग के लिए जो है वो इनफ नहीं है। स्टडी ओनली ऑथेंटिक मटेरियल एट हायर लेवल, यानी कि रीडिंग ओनली वेरी कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ टेक्स्ट कैन बी डिस्करेजिंग फॉर लर्नर्स, वो लर्नर्स को क्या कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं। बोलता ऑथेंटिक या बोलता जो हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ टेक्स्ट होता है वो स्टूडेंट्स रीड करते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, उन्हें डिस्करेज कर देता है। अवॉइड लॉन्ग टेस्ट इन फेवर ऑफ शॉर्ट। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना शॉर्ट पैसेजेस को रीड करना वो स्टूडेंट्स की हेल्प आउट नहीं कर सकते उनके स्टेमिना को डेवलप करवाने के लिए फॉर लॉन्गर, यानी कि वो अगर शॉर्ट शॉर्ट पैसेजेस को रीड करते रहेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट को रीड करते रहेंगे, तो उनके अंदर वो स्टेमिना ही नहीं होगा कि वो लॉन्ग रीडिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो लॉन्ग रीडिंग जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए लॉन्ग टेक्स्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए इन फेवर ऑफ शॉर्ट के। ठीक है, रीड ओनली टू स्टडी नेवर फॉर प्लेजर, यानी कि सिर्फ स्टडी के लिए रीड नहीं करना बल्कि इंजॉयमेंट के लिए भी रीडिंग करना। ठीक है,
स्लो रीडिंग यूजिंग पेंसिल और फिंगर्स टू कीप ट्रैक, यानी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेंसिल यूज कर रहे होते हैं या फिंगर को यूज कर रहे होते हैं हर एक वर्ड को फॉलो करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि वो उनकी जो रीडिंग स्पीड है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, और उनकी जो फ्लुएंसी होती है वो भी स्लो हो जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्प्लीकेशंस ऑफ लैंग्वेज यूज, कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रांसलेशन फॉर L2 रीडिंग। अब यहाँ पर इन्होंने L1 और L2 का बताया हुआ है, ठीक है। हमारी L1 मदर टंग होती है, L2 हमारी कोई भी सेकंड लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं अदर देन द मदर टंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, L2 कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहला पॉइंट है कि लर्नर्स डिपेंडेंस ऑन L1 एज अ बेस फॉर L2। इसमें क्या बता रहे हैं कि बहुत से लर्नर्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं, बहुत अपनी L1 पर डिपेंड करने लग जाते हैं जब वो L2 में रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि वो L2 के हर एक वर्ड को अपनी L1 में क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हर एक सेंटेंस को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। और ये जो हैबिट होती है ये क्या करते हैं, इनकी रीडिंग को स्लो कर देती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि CLT इनकरेज यूज टारगेट लैंग्वेज ASAP, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, इसका मीनिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में स्टूडेंट्स को जो है वो इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी टारगेट लैंग्वेज को जो है ना वो यूज करें एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स जो है ना वो लाइक इस चीज़ को स्टॉप कर देंगे, ट्रांसलेशन अपनी जो वो ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में, उसको अगर स्टॉप कर देंगे तो वो टेक्स्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और ज़्यादा नेचुरली उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। जब वो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देते हैं अपनी L2 के वर्ड्स को L1 में जब वो ट्रांसलेट करना स्टॉप कर देते हैं तो फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है, वो नेचुरली उनको हर चीज़ समझ आने लग जाती है, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं कि इवन कि जब ग्रामर भी डिफिकल्ट हो ना तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि वो अपने मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें इंस्टेंट ऑफ ऑलवेज गोइंग बैक टू द ट्रांसलेशन, ठीक है। कि इन फेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स ग्रामर दे शुड नॉट फॉल बैक, कि वो वापस क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन में नहीं जाते, जब वो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि इवन अगर कॉम्प्लेक्स ग्रामर भी आ गया तो फिर भी वो क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखिए इन्होंने बताया कि टीचर जो है वो इस सब में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि टीचर लर्नर्स शुड नॉट बी एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ रीडिंग। टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को उनके लेवल से अबव टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड ना करें, बल्कि उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंगली जो है वो टेक्स्ट प्रोवाइड करें। उससे क्या होता है कि वो एक फास्ट एक फ्लेक्सिबल रीडिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती हैं, ठीक है। एंड टीचर्स जो है उनको चाहिए कि स्टूडेंट्स को लाइक ये सिखाएं कि रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट डिकोडिंग वर्ड्स, ठीक है, बल्कि क्या होता है कि हमने टेक्स्ट को अंडरस्टैंड भी करना होता है। उसके बाद क्या है कि इनकरेज स्टूडेंट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ट्रांसलेशन, के जो स्टूडेंट्स की जो डिपेंडेंस है, ठीक है, ट्रांसलेशन उसको वो कम करें, ठीक है, यानी कि वो जो अपनी L2 की रीडिंग के लिए L1 पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, उस डिपेंडेंस को क्या करें वो कम करें। एंड दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम बैरियर, एंड उनको डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएं ताकि वो इन बैरियर को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट इनको मैंने आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ आई होगी इस टॉपिक की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपने 86 टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द वोकेबलरी एक्विजिशन एंड ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। हमारे ओके 1 2 एंड 3 टॉपिक्स हो गए ना, तो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस वीडियो का। क्योंकि ना फिर ये इसमें 8 टॉपिक्स है, ये पे बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम लोग बाकी जो हमारे रिमेनिंग 4 लेसन हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि फ्लुएंट रीडिंग में वोकैबुलरी या एक्यूरेसी या ऑटोमेटिसिटी जो है उसका क्या रोल होता है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे बताया गया कि फ्लुएंटली रीड करने के लिए ना सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स को कुछ गुड वोकैबुलरी की जरूरत होती है, जिसमें हमारे पास एक जनरल वोकैबुलरी होती है, एक स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी होती है। जनरल वोकैबुलरी में यानी कि हमारे जो कॉमन एवरीडे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। और स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी में यानी कि हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, जैसे कि साइंस में हमारे साइंटिफिक वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स इंग्लिश में यूज होते हैं। इस तरह के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में वर्ड्स होते हैं ना उनको हम लोग स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी या स्पेशलाइज्ड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू जेमल एंड स्पेक जो है वो बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इट्स नॉट एक्चुअल साइंटिफिक टर्म सच एज कि डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, साइकोसिस, बट इट्स डिस्क्रिप्टिव एंड elaborative टर्म्स लाइक कॉक्स, नोइंग, डिस्कम्फर्ट, रेमनेंट्स, फर्वेंट, अपील, इंस्टेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है आपको इसी वर्ड में बताती हूँ। वो कह रही है कि उन्होंने बताया कि ज्यादा डिफिकल्टी होती है ना बच्चों को रीडिंग करने में, ठीक है, वो साइंटिफिक टर्म्स में नहीं होती, बल्कि उन्हें किस में होती है, डिस्क्रिप्टिव और लैबोरेटिव टर्म्स में होती है, यानी कि उनको अंडरस्टैंड करने में उन्हें डिफिकल्टी होती है, और उनकी वजह से क्या होता है कि उनकी
रीडिंग्स में जो भी उनकी डिफिकल्टीज आती हैं वो इन वर्ड्स की वजह से, क्योंकि इनको अंडरस्टैंड करना, उनको रीड करना मुश्किल होता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास क्या है, कॉक्स, ठीक है, बट इसकी स्पेलिंग बिल्कुल अपोजिट, ये देखें, इसको ये नॉइंग वर्ड है, ठीक है, इसमें जो जी है वो साइलेंट है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि रीडिंग में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। अब आगे उन्होंने क्या बताया है कि चूजिंग द राइट, सेकंड पॉइंट है कि सेलेक्ट टेक्स्ट विच मैच रीडर्स लेवल, यानी कि रीडर्स के लेवल के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करें टेक्स्ट को, ठीक है, उनके लेवल से अबव टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट ना करें, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा कि डिफिकल्ट वोकेबलरी होगी, डिफिकल्ट ग्रामर होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफिकल्ट होगा, तो स्टूडेंट्स को क्या होगा कि टेक्स्ट अच्छे से वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया हुआ है कि एक्सटेंसिव रीडिंग एंड ऑटोमेटिसिटी, ठीक है, ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है यानी कि वर्ड्स को क्विकली और ऑटोमेटिकली जो है वो रिकॉग्नाइज कर उनके मीनिंग को ऑटोमेटिकली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। और ये स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है एक फास्टर रीडर बनने में, और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, बेटर होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या रोल है कि जब हम लोग लाइक जो है वो बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं, या अलॉट ऑफ या डूइंग अलॉट ऑफ रीडिंग हेल्प स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उनकी वोकैबुलरी इससे बेहतर होती है, उनकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होती है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो उनमें बिल्ट होता है, ठीक है। और टीचर्स को चाहिए कि वो केयरफुली जो है वो इंटरेस्टिंग टेक्स्ट को जो है वो चूज करें, सूटेबल मटेरियल को चूज करें, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जो एक रीडिंग की हैबिट होती है, ठीक है, उसको क्या कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लुएंट रीडिंग हमारे पास क्या होती, बल्कि जो फ्लुएंट रीडिंग होती है वो हमारी इम्प्रूव करती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वोकेबलरी को लर्न कर सकें, टेक्स्ट को रीड कर सकें एट द राइट लेवल, ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग की प्रैक्टिस कर सके टू डेवलप ऑटोमेटिक एंड फास्टर रीडिंग स्किल्स, ठीक है। तो इन सब के लिए हमारे पास फ्लुएंट रीडिंग जो है वो हेल्प आउट करती है, इंप्रूव करती है इन सबको, ठीक है। आई होप कि आपको ये 4 टॉपिक समझ आए होंगे, बहुत इजी इजी से हैं, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हाँ पॉइंट्स हैं थोड़ा, ठीक है, हमें इनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन को याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट पॉइंट्स तो हम लोग रट्टा मार पर नहीं सीखना, ठीक है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पता होगी तो आप लोगों को इस पॉइंट की भी समझ आएगी। सो अब हम लोग अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग अपने रिमेनिंग 4 लेसन्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।